क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 फरवरी 1922 को हुई चोरी चोरा घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस घटना में अनियंत्रित भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों और थाने को आग लगा दी थी। एकदम सही बात है कि चोरी चोरा घटना क्या थी। इस चोरी चोरा घटना में ये था कि असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और उसी समय एक घटना घटती है। गोरखपुर के एक जगह है चोरी चोरा, वहाँ पर एक थाने में एक भीड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर दिया और उस थाने को आग लगा दी। तो इस घटना की वजह से जो गांधी जी काफ़ी विचलित हुए। उनका ऐसा मानना था कि अभी जो भारतीय जनता है वह सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। इसी वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इस घटना में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये भी सही बात है। और तीसरा है, इस घटना के कारण गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 साल के लिए स्थगित हो गया। ये भी सही बात है कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि असहयोग आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कर देंगे। ठीक है, लेकिन चोरी चोरा की घटना की वजह से असहयोग आंदोलन बीच में ही स्थगित करना पड़ा और इसकी वजह से जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह भी जो है उसमें भी वो भी स्थगित हो गया। ठीक है, तो तीसरा तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी थी। इसमें 1920 से लेकर 1934 तक की घटनाएं, इसमें 1920 से 1934 तक की सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। तो इसके बारे में 1920 से 1934 के बारे में स्वयं बोस ने इसमें लिखा है, अपने बारे में लिखा है। और उसके बाद एक दूसरा पार्ट और है इसका जो 1935 से 1942 के बारे में जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी देता है। और ये जो है इस टाइम पीरियड के बारे में लिखा है बोस की वाइफ ने, स्वयं बोस ने इसके बारे में नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में है दी इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ओके, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तीसरा है, वर्ष 1924 के कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की केवल एक बार ही अध्यक्षता की थी और वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। ठीक है, CR दास ने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिषदों के चुनावों में भाग लेने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये गलत बात है। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष CR दास थे, उसमें परिषदों के चुनावों में भाग लेने का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, और इसी वजह से CR दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा है, कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है CR दास थे, ना कि मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों गलत हो गए, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन 1909 ईस्वी में मोर्ले मिंटो सुधारों की जांच करने हेतु किया गया था, जो कि गलत बात है। इसका गठन किया गया था 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करने के लिए। ठीक है, दूसरा है, कमीशन का गठन इसके
निश्चित समय से 2 वर्ष पूर्व किया गया था। ये भी गलत, हाँ ये सही बात है। इसका गठन किया जाना था 1929 में, जबकि इसका गठन किया गया 1927 में। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तीसरा है, इस कमीशन के सभी 7 सदस्य श्वेत थे। ये भी सही बात है, और इसी वजह से साइमन कमीशन का भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 1927 का मद्रास अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। ठीक है, पहला है, इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प लिया गया, जो कि सही बात है। दूसरा है, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, और इसी वजह से जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने आगे चलकर जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो है पूर्ण स्वराज की मांग नहीं रखी गई थी। तीसरा है, इस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ये भी सही बात है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। एकदम सही बात है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की कांग्रेस के भीतर ही पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को स्वीकार करवाने के लिए दबाव समूह के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये लीग कांग्रेस से पृथक एवं स्वतंत्र थी, जो कि गलत बात है। ये कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में काम करती थी। तीसरा है, इसकी संयुक्त प्रांत शाखा ने समाजवादी जनतांत्रिक राज्य की बात कही। एकदम सही बात है। जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है, इसकी संयुक्त प्रांत शाखा ने समाजवादी जनतांत्रिक राज्य की बात कही अप्रैल 1929 में, और कहा कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। पहला और तीसरा सही है, इसमें सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1927 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय महिला सभा की पहली अध्यक्षा कौन थी? तो इसकी पहली अध्यक्षा थी महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये आंदोलन था, ये आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था। इस आंदोलन के सदस्यों के द्वारा लाल शर्ट पहनी जाती थी, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी गेडिनल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि गलत बात है। रानी गेडिनल्यू ने मणिपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा है, 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो कि सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है, महात्मा गांधी ने इन्हें रानी की उपाधि दी, जो कि गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी तथा इनको पहाड़ों की रानी कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो इसमें दूसरा सही है, बी सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ